नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सत्यसाहुणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिदवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परुवणं गोच्छम्। गोमटसार जीव कांड में जो जीव के 14 मार्गणा स्थान कहे गए हैं शास्त्र में, जीव समास और मार्गणा स्थान ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं, जिनकी हम चर्चा इस कक्षा में करेंगे। लेकिन सभी का भाव है कि प्रारंभ में जो पंडित टोडरमल जी ने भूमिका दी है, कर्णा नियोग के ग्रंथों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये देखा जाता है जगत में कि लोग अध्ययन से बचना चाहते हैं। तो कोई द्रव्यानुयोग का पक्षपाती है, वो ये कहता है कि साहब द्रव्यानुयोग से ही काम सधेगा, इसलिए द्रव्यानुयोग ही पढ़ना चाहिए, दूसरा कोई अनुयोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्यानुयोग में सम्यक दर्शन के कारणभूत मूल मुद्दे की बात है, और वो प्रथमानुयोग का निषेध करे, चरणानुयोग का निषेध करे और कर्णानुयोग का निषेध करे, तो पंडित साहब कहते हैं बात ठीक नहीं है। इसी प्रकार कोई प्रथमानुयोग का पक्षपाती है कि बात सरल है, सुगम है, लोगों को रुचती है, इसलिए प्रथमानुयोग तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग आनंद के साथ उसको पढ़ते हैं, लेकिन कर्णानुयोग कष्टकारी है, इसलिए कर्णानुयोग के ग्रंथों को पंडितों का काम है, उनको करने देना चाहिए, अपने को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसे उसका निषेध करते हैं। चरणानुयोग के पक्षपाती हैं, अहिंसा ही धर्म का मूल है, जीवन में अहिंसा होने से शेष धर्म अपने आप फलते हैं, इसलिए चरणानुयोग के ग्रंथों का पक्षपाती भी चरणानुयोग के स्वाध्याय की तो बात करता है, लेकिन वो कर्णानुयोग के ग्रंथों का निषेध करता है अध्ययन। हालांकि कहेंगे कि कौन जगत का जीव होगा जो शास्त्र के अध्ययन का निषेध करेगा, तो पंडित टोडरमल जी ऐसे महान विद्वानों की श्रेणी में आते हैं कि जो शास्त्र के तो अभ्यासी थे ही, ज्ञानी भी थे, यानी उन्होंने अपना आत्मा भी पढ़ा था, उन्होंने शास्त्र भी पढ़े थे और उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी भी पढ़ी थी, मनोविज्ञान भी पढ़ा था। कहेगा कोई नहीं, कई लोग कहते हैं शिष्य कहता है, तो हमको ये लगता है कि पंडित जी की सभा में ऐसा कौन सा शिष्य था जो इतने खतरनाक प्रश्न पूछता है पंडित जी साहब से। वो शिष्य कोई और नहीं है, पंडित जी साहब का स्वयं का जो लोगों की मनोविज्ञान जो कहते हैं रीडिंग करना, उनके मनोभावों को, उनकी प्रवृत्ति देख करके, उनका बाह्याचरण देख करके, उनकी चर्चाएं देख करके, तो वो स्वयं ही वो प्रश्न उपस्थित करते हैं। सारे के सारे ये वास्तविक है, इसलिए पंडित जी को महापंडित कहा जाता है, आचार्य कल्प इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया भी पढ़ी है, शास्त्र भी पढ़े और अपने आत्मा भी पढ़े। ये मणिकांचन संयोग, व्याकरण के भी ज्ञाता, छंद शास्त्र के भी ज्ञाता, उदाहरणों के भी ज्ञाता, इसीलिए उन्होंने इस चर्चा को भी ध्यान रखा कि लोगों के मन में कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ने के संबंध में जो झिझक है अथवा जो बहानेबाजी है, जो संकोच है, उसका निराकरण करना भी बहुत जरूरी है। तो वो उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आरंभ में किया है ना ख्याल में। तो वो हम रीड करेंगे, बहुत उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस की मूल विश्लेषण आप सभी की पढ़ने की भावना है और मेरी भी भावना है कि मैंने 98 में ये विषय पढ़ा था, एक बार पुनः आप लोगों के साथ एक विषय इसकी रीडिंग अपन करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण अपन पढ़ते हैं सभी। बंदो ज्ञानानंद चंद माधव बंद विमल
सदहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन नायक जयवन शोध साधित सहज सरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो भानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण हित करहूं सकल कल्याण मैं नमो नभ जैन जन ज्ञान ध्यान धन मैं न मान बिन दान धन नहीं न तन ची विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब समझो भानु द्यो। बहुत सरल भाषा में पंडित साहब ने मंगलाचरण किया है। टूनाड़ी भाषा है लेकिन खड़ी बोली जैसे ही इसमें आनंद इसको पढ़ने में आता है। एक बार सामान्य अर्थ देख लेते हैं। बंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद। ज्ञान और आनंद को करने वाले गुण कंद गुणों के समूह ऐसे नेमि चंद्राचार्य को बंदो नमस्कार करता हूँ। माधव बंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। और उनके जो चरण हैं वो स्वयं चामुंड राय जो उस समय के राजा थे उनके द्वारा उनके विमल चरण की वंदना की जाती थी। माधव देवों को भी कहते हैं, राजा को भी कहते हैं, अथवा कृष्ण देव राय भी शायद उनका भी यहाँ पर नाम उल्लेख माधव के नाम से किया गया है। तो जो नेमि चंद्र आचार्य थे वो ज्ञानानंद को देने, ज्ञान तो देने वाले हैं ही, इतने महान ग्रंथों की रचना की उन्होंने, सठ खंडागम को सार रूप में प्रस्तुत किया अनेक ग्रंथों के माध्यम से। गौमठ सार कर्म कांड, गौमठ सार जीव कांड, छपड़ा सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार है, और उनमें बहुत सुंदर गहन गूढ़ करना नियोग की चर्चा। इसलिए अनेक गुणों के धारी, ज्ञान और आनंद को देने वाले माधव के द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती थी, और वो साक्षात पुण्य पयो ने, पुण्य रूपी जो पय, पय माने जल भी होता है, पय माने अमृत भी होता है, पयो पुण्य के पयोनिधि नंद, नंद माने आनंद देने वाले। और कैसे हैं? अब अरहंत भगवान को यहाँ पर नमस्कार करते हैं। अब नेमि चंद्र आचार्य का स्मरण किया है, लेकिन नेमिनाथ भगवान पर भी ये घटित किए जा सकते हैं। 100 इंद्रों के द्वारा बंदित हैं, ज्ञानानंद को देने वाले हैं, गुणों के कंद हैं, पुण्य के पयोनिधि हैं। दूसरे नंबर के छंद में अरहंत भगवान का स्मरण करते हुए कैसे अरहंत भगवान दोष दहन, दोषों को चकनाचूर राख कर देने वाले, गुण गहन, गहन गंभीर गुणों के धारी हैं। कैसे गुण हैं? घन सघन गुणों के धारी हैं, अनंत गुणों के धारी हैं। हरि करि हरि अरहंत, उन्होंने अरि, हरि माने शत्रु, कर्म रूपी शत्रु को पराजित कर दिया है। और कैसे हरि हैं? हरि माने पालन करने वाले। इसका पालन करने वाले हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से दुखी जीवों को सुख के मार्ग में लगाना, ये हरि का काम हो सकता है। हरि का मतलब कोई विष्णु नहीं है, हरि का मतलब अरहंत है, जिन्होंने कर्म का नाश कर दिया है, जगत को आत्म कल्याण का, उनको अपना अपना आत्मा सुखी करके स्वयं को, स्वयं का पालन करें, ऐसा उपदेश दिया है। और कैसे अरहंत भगवान जग नायक है, तीनों लोगों के स्वामी है,
और तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी तीनों लोकों की निधियां आकर्षित नहीं, स्वानुभूति रमणी रमन, अपनी ज्ञानानुभूति में आत्मानुभूति रूपी माने उस आत्मानुभूति की पर्याय का ही आनंद लेते हैं। सिद्ध, अब सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं। सिद्ध शुद्ध साधित सहज। सिद्ध भगवान कैसे हैं? शुद्ध हैं। साधित माने जो साधने योग्य था वो साध चुके हैं, कृतकृत्य हो गए हैं। सहज हैं और निरंतर स्वरस सुधार सुधार अपने निज चैतन्य रस, अपने आनंद रस, सुख रस, वीतरागता, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय रूप निराकुलता रूपी जो अमृत रस है उसकी सघन धारा निरंतर बहती रहती। समय सार है, समय माने द्रव्य, उनमें सारभूत माने जीव, और उसमें भी जो सारभूत सिद्ध परमात्मा शिव हैं, कल्याण करने वाले हैं। स्वयं का कल्याण किया है, जगत का भी कल्याण करने वाले हैं। सिद्ध जैसा स्वरूप जगत के जीव ध्या करके अपना कल्याण करते हैं, इसलिए शिव विशेषण भी सिद्ध भगवान को किया है। कैसे हैं? सर्वगत हैं, सबको जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान के स्वरूप को समान आता है वो सुख अनंत और सिद्ध को नमस्कार करने के बाद शास्त्र को नमस्कार। जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है दिव्य ध्वनि है, सांग है, तो क्या करती है? विविध विधि वो अनेक प्रकार से 6 द्रव्य 7 तत्व ये विश्व को का वर्णन, यानी जिनेन्द्र भगवान की वाणी कोई कपोल कल्पना नहीं है, जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसको दर्शाने वाली है। कैसे दर्शाने वाली है? प्रामाणिक रूप से, कल्पित नहीं है। शास्त्र हमारे कल्पित नहीं है, श्रुत है। श्रुत भी कैसा है? सर्वदर्शित माने सर्वदर्शी भगवान के द्वारा जो स्वरूप देखा गया वस्तु का, वो उन्होंने कहा, गणधर देवों ने सुना, गणधर देवों से परंपरा आचार्यों ने सुना, परंपरा आचार्यों से विद्वानों ने सुना, विद्वानों के माध्यम से हमने सुना, इसलिए जिनवाणी का एक श्रुत भी है। जैसे पहचाना जाए कि जिनवाणी यथार्थ है या कल्पित है, किसी ने खोटी बात को नहीं शामिल करती है, तो कहते उसमें एक हमने मोहर छाप लगाई। इसकी मोहर छाप स्यात् पद मुद्रित। स्यात् यानी स्यात् शब्द का मतलब होता है कि जो स्वरूप जिनवाणी में बताया गया है वो अविरोधी है। आत्मा नित्य है, अनित्य है, स्यात् नित्य है, स्यात् अनित्य है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, त्रिकाली वस्तु की अपेक्षा से देखा जाए तो नित्य है, पर्याय की तो नित्य है। स्यात् पद के द्वारा श्रीमद परम गंभीरम स्याद्वाद मोघ लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, ऐसा स्यात् पद की मुद्रा से अंकित है। माने इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जिनवाणी अविरोधी होती है, उसमें विरुद्ध कथन। यदि कहीं विरोध भाषित होता है तो उसको स्यात् पद से परीक्षा करके चेक कर लेना चाहिए। यदि वो अविरोधी ठहरता है तो वो जैनी वाणी है, और अविरोधी नहीं ठहरता है तो समझना चाहिए जैनी वाणी नहीं है, किसी ने मिलावट की है उसमें। और कैसी है जिनवाणी माता? अहितहर, अहित जीव के लिए जो दुख का कारणभूत जो मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, कसाय है, पाप है, ये सब अहितकारी है। हर इनको हर लेने वाले जिनवाणी माता के निकट जाओ तो आपके दुखों को हर लेती। अहितकारी जो द्वेष है उनको अवशोषित कर लेती है, शुद्ध कर देती है जी, इसलिए अहितहर कहा। करहु सकल कल्याण। अच्छा, जिनवाणी माता पढ़ने से किसका कल्याण होता है? जैनियों का कल्याण होता है, मनुष्यों का कल्याण होता है। तो कहते हैं कि सकल जो जीव भी जिनवाणी माता की शरण में आते हैं उन सभी का कल्याण होता है। करहु सकल कल्याण, ये बहुत सुंदर छंद है। इसमें हर दूसरा शब्द ना है, हर दूसरा शब्द आप देखो तो ना है उसमें।
एन ओन गन एन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बेन दान धन एन हीन तन छीन। पंडित जी साहब भाषा व्याकरण छंद शास्त्र के ज्ञाता थे, उसकी एक झलक हम यहाँ देखते हैं। स्तुति किसकी है? नग्न दिगंबर मुनिराजों की। मैं नमो नगन जैन जन, मैं जैन जन, कौन जैन जन? नगन जैन जन, नग्न दिगंबर जैन मुनिराजों को, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले नग्न दिगंबर मुनिराजों को क्या करता हूँ? नमो, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ढोक देता हूँ। ज्ञान ध्यान धन लीन, बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, उनके जैसा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। सच्चा ऐश्वर्य, ज्ञान और ध्यान का जो धन ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, उसमें लीन। संसारी लोग तो अपनी तिजोरी में देखते हैं कितना माल है, उसमें लीन रहते हैं, लेकिन हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज जिस ऐश्वर्य के धारी हैं, वो ऐश्वर्य ज्ञान और ध्यान का है, वो सच्चा ऐश्वर्य है। वो ऐसा नहीं है, उसके बाद रिद्धियां सिद्धियां भी बहुत होती हैं, लेकिन उसको ऐश्वर्य नहीं मानते, उसको पुद्गल की परछाई मान करके उससे वेद विज्ञानी रहते हैं। मैं न मान बिन दान धन ए हीन तन छीन। और कैसे मुनिराज? मान बिन है, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरन अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। मान से रहित हैं, मान बिन, दान धन और सारे जगत को जो निधियां हैं, कहते हैं ना जग को दे दी जग की निधियां, उनका जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है वो बताने वाले हैं। एन, एन माने होता है पाप, पाप से हीन है, रहित है। नग्न दिगंबर मुनिराज पापों से रहित है, उनके अंदर एन नहीं होता कोई। अपन कहते हैं, अपन क्या कहते हैं? एन को ऐब कहते हैं, ऐब, कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं। एन माने होता है पाप, पाप से रहित है। और शरीर कैसा है उनका? तन छीन है, अल्पाहारी है, दिन में एक बार आहार लेने वाले, भ्रमर वृत्ति से आहार लेने वाले, नवदा भक्ति पूर्वक आहार लेने वाले, शुद्धोपयोग के पोषण के लिए है, अति अल्प आहार लेने वाले मुनि भगवंतों का तन कैसा होता है? क्षीण होता है, कृशकाय होते हैं मुनि भगवंत, ये उनके विशेषण यहाँ पर कहे हैं। इस प्रकार से अरहंत, सिद्ध, जिनवाणी और नग्न दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार करने के बाद यह विधि मंगल करते हैं। इस प्रकार से मंगल करने से माने मंगलाचरण करने से, अपने इष्ट अरहंत देव शास्त्र और गुरु का स्मरण करने से क्या होता है? सब विधि मंगल हो। इस प्रकार मंगलाचार करने से सर्व प्रकार से मंगल होता है। मम गालेती, पापों का नाश होता है। मगम लाती, मगम माने सुख, सुख प्रकट होता है। देव शास्त्र के गुणों का स्मरण करने से, उनकी शरण लेने से सर्व प्रकार के पापों का नाश होता है और सर्व प्रकार के सुख प्रकट होता है। होत उदंगल दूर सब। उदंगल, दंगल तो सुना है? दंगल क्या होता है? कहते ना, या तो बहुत दंगल हो रहा है भैया, दूर चलो यहाँ से, उठा पटक, उदंगल है। दंगल से भी जो भयंकर है वो दंगल है। एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री, चार इंद्री, चार गतियों में जीव क्या हो रहा है? उदंगल हो रहा है। नरक में उठा के पटका जा रहा है, क्या हो रहा है? उदंगल हो रहा है। त्रियंच गति में बदबंधन हो रहा है। मनुष्य गति में भी दुखी है जीव, देव गति में भी विषयों का दावानल जल रहा है, उसका उदंगल चल रहा है। लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र, इनका स्वरूप समझ करके इनकी शरण में आने से चारों गतियों का जो उदंगल है, परिभ्रमण है, वह मिट जाता है। वो तो दंगल दूर सब। कैसे दूर होता है? कितना टाइम लगता है इसमें? पंडित साहब, कितना समय लगेगा ये उदंगल दूर होने में? कहते हैं पंडित जी, तम ज्यों भानु उद्योत, उतना ही टाइम लगता है जितना सूर्य उदित होने पर अंधकार मिटने में लगता है, उतना ही समय लगता है। आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छी उक्ति वाली बात है, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था, लेकिन उनको 10 भव लगे। अरे भाई, अनंत अनंत काल में तो ये 10 भव कुछ भी नहीं है।
हैं? इसलिए ये उपमा सार्थक है। आपने अगर पढ़ा हो फिजिक्स में, तो सूर्य उगने पर उसका प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितने सेकंड लगते हैं, इसकी गणना दी गई है। अगर आप प्रोपोर्शनेट उसको लो अनुपात में, तो जितना समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के माने धरती के, हमारे जम्बू द्वीप के सतह पर पहुंचने में लगता है, अगर अनंत काल में वो 10 भाव का काल तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो उससे भी अनंत गुना कम, ये समझ लो आप। इसलिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है। चलिए, अब मैंने तो पढ़ लिया जितना मुझे पढ़ना था, अब आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन पढ़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए। आराधना सर मैं दीदी, चलिए पढ़ूंगी। आप शुरुआत करिए, आप अनम्यूट हैं। हाँ। अब मंगलाचरण करके श्रीमद् गौमट सार, जिसका अपर नाम पंच संग्रह आवाज नहीं ग्रंथ। पहुंच रही है, शायद मैंने माइक म्यूट कर रखा है। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है स्पष्ट। अब आ रही है, हम लोगों आ को रही तो है। आ रही है। हाँ जी, पढ़िए। सभी को आ रही। अब मंगलाचरण करके श्रीमद् गौमट सार, जिसका अपर नाम पंच संग्रह ग्रंथ, उसकी देश भाषा में टीका करने का उद्यम करता हूँ। यह ग्रंथ समुद्र तो ऐसा है जिसमें सातिशय बुद्धि बल युक्त जीवों का भी प्रवेश होना दुर्लभ है, और मैं मंद बुद्धि इस ग्रंथ का अर्थ प्रकाशने रूप इसकी टीका करने का विचार कर रहा हूँ। यह विचार तो ऐसा हुआ जैसे कोई अपने मुख से जिनेंद्र देव के सर्व गुणों का वर्णन करना चाहे, किंतु वह कैसे बने? प्रश्न: नहीं बनता है तो उद्यम क्यों कर रहे हो? उत्तर: जैसे जिनेंद्र देव के सर्व गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भक्त पुरुष भक्ति के बस होकर अपनी बुद्धि के अनुसार गुण वर्णन करता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करने की सामर्थ्य न हाँ, होने पर भी। आराधना दीदी, मैं ये कह रहा हूँ कि विषय सरल है, इसलिए मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन कहीं आपको लगे कि नहीं इस पंक्ति का अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है या ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो कक्षा में जितने भी हमारे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनसे अनुरोध है कि आप रोक करके उसका अर्थ या उसका जो भाव वासना है उसके लिए आप चर्चा करने के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं, मैं रीडिंग पे ही जा रहा हूँ। कहीं मुझे भी लगेगा कि नहीं ये इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है तो ही मैं करूंगा। ठीक है, प्रश्न आपको थोड़े ऐसे लगेंगे, उद्दंडता भरे प्रश्न है, ऐसा कौन सा शिष्य है जो ऐसा प्रश्न पूछेगा? पहला ही प्रश्न आपको नहीं कहा ना पंडित साहब ने कि जिनेंद्र देव के गुणों का वर्णन करना चाहे तो कैसे संभव है, उनके तो अनंत अनंत गुण है। तो कोई उद्दंडता में ऐसा कह सकता है कि जब नहीं कर सकते तो भैया क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठो। ऐसा भी कहते हैं ना कई लोग। तो पंडित जी साहब ने सारे ही प्रश्नों को शामिल किया, क्योंकि सर्व प्रकार के श्रोता हैं, सर्व प्रकार के प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न पंडित जी के स्वयं के ही उत्पन्न किए हुए हैं, और उनका बहुत युक्ति युक्त उन्होंने उत्तर यहाँ पे दिया है। कहीं आपको भक्ताम्बर की भी झलक दिखाई देगी, जैसे पहले ही प्रश्न और दूसरे प्रारंभिक प्रश्नों में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे विषय गंभीर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं रोकूंगा नहीं, जहां जरूरत होगी वहीं रोकूंगा। आप ऐसा मत समझना कि नॉन स्टॉप रीडिंग चल रही है। आप सभी को मैं वीटो पावर देता हूँ रोकने के लिए, जहां भी विश्लेषण की आवश्यकता है आप रोक करके विश्लेषण का अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, पढ़िए दीदी जी। जैसे जिनेंद्र देव के सर्व गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भक्त पुरुष भक्ति के बस होकर अपनी बुद्धि के अनुसार गुण वर्णन करता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करने की सामर्थ्य न होने पर भी अनुराग के वश मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ का प्रकाशन करूंगा। प्रश्न: यदि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार। अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए आप। उनमें कोई बालक विषय ज्ञान सहित रहित है, फिर भी अन्य बालकों से अधिक पढ़ा है, तो वह अपने से अल्प पढ़ने वाले बालकों को अपने समान ज्ञान होने के लिए कुछ लिख देने आदि के कार्य का अधिकारी होता है। उसी प्रकार मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी काल दोष से मुझसे भी मंद बुद्धि वाले हैं और होंगे ही,
उन्हीं के लिए मुझ समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के लिए टीका करने का अधिकारी हुआ हूँ। प्रश्न, यह कार्य करना है ऐसा तो आपने विचार किया, किंतु जिस प्रकार छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे तो वहां पर उस कार्य में गलती होती ही है और वहां वह हास्य का स्थान बन जाता है। उसी प्रकार आप भी मंद बुद्धि वाले होकर इस ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहे हैं तो गलती होगी ही और वहां हास्य का स्थान बन जाएंगे। उत्तर, यह बात सत्य है कि मैं मंद बुद्धि होने पर भी ऐसे महान ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहा हूँ। वहां भूल तो हो सकती है किंतु सज्जन हास्य नहीं करेंगे। जिस प्रकार दूसरे बालकों से अधिक पढ़ा हुआ बालक कहीं भूल करे तब बड़े जन ऐसा विचार करते हैं कि बालक है, भूल करे ही करे, किंतु अन्य बालकों से भला है। इस प्रकार विचार करके वे हास्य नहीं करेंगे। उसी प्रकार मैं यहाँ कहीं भूल जाऊं तो वहां सज्जन पुरुष ऐसा विचार करेंगे कि वह मंदबुद्धि था, सो भूले ही भूले, किंतु कितने ही अति मंद बुद्धि वालों से तो भला ही है, ऐसा विचार कर हास्य नहीं करेंगे। प्रश्न, सज्जन तो हास्य नहीं करेंगे किंतु दुर्जन तो करेंगे ही ना। उत्तर, दुष्ट तो ऐसे ही होते हैं जिनके हृदय में दूसरों के निर्दोष भले गुण भी रूप ही जिसमें अपना हित हो ऐसे कार्य को कौन नहीं करेगा। प्रश्न, पूर्व ग्रंथ तो है ही, उन्हीं का अभ्यास करने कराने से ही हित होता है। मंद बुद्धि से ग्रंथ की टीका करने से मेहनतता क्यों प्रकट करते हो। उत्तर, ग्रंथ का अभ्यास करने से ग्रंथ की टीका रचना करने में उपयोग विशेष लग जाता है, अर्थ भी विशेष भाषित प्रतिभास में आता है। अन्य जीवों को ग्रंथाभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है और संयोग होने पर भी किसी जीव को ही अभ्यास होता है। ग्रंथ की टीका बनने से तो परंपरागत अनेक जीवों को अर्थ का ज्ञान होगा, इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं। महंतता का तो कुछ प्रयोजन ही नहीं है। प्रश्न, यह सत्य है कि इस कार्य में विशेष हित होता है, किंतु बुद्धि की मंदता से कहीं भूल से अन्यथा अर्थ लिखा जाए तो वहां महापाप की उत्पत्ति होने से अहित भी होगा। उत्तर, यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली भगवान है। दूसरों को ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान है, उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभा से, किंतु जिनेन्द्र देव का ऐसा उपदेश है। कुदेव को गुरु कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से व हट से व क्रोध मान माया लोभ से व हास्य भवादिक से यदि अन्यथा श्रद्धा करे व उपदेश दे तो वह महापापी है तथा विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना व अपने विशेष क्षयोपशम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभाषित हो और वह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ की अन्यथा श्रद्धा करे व उपदेश दे तो उसको महापाप नहीं होता। वही इस कोमट सार जीवकांड ग्रंथ में भी आचार्य श्री नेमी चंद्र ने कहा है। सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवणयम तु सद्दहदि असद भावम अजान माणो गुरुणी योगा। ये 27वीं गाथा है जीव कांड की ही, जो अपन पढ़ रहे हैं, सिलेबस में नहीं है आपके। सम्मा इट्ठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव उविट्ठम पवयणम दुसद्दहदि, कि किसी पवयणम माने प्रवचन की का श्रद्धान कर ले। ठीक है, किसी के प्रवचन से, किसी के उपदेश से किसी अर्थ का श्रद्धान कर ले। कैसा श्रद्धान कर ले? असब भावम सद्दहदि, माने जैसा स्वरूप है वैसा न करके अन्यथा श्रद्धान कर ले। ऐसा उपदेश कौन देगा? तो कहते अजान मानो गुरु नहीं होगा। अजान मान माने कोई, अजान माने कम क्षयोपशम वाला कोई गुरु है और कुछ अन्यथा कह दिया। जैसे अन्यथा में क्या क्या आ सकता है,
सात तत्व के संबंध में अन्यथा प्रतीति हो तो मिथ्या दर्शन है साक्षात। इसलिए मुख्यतः तो अप्रयोजन भूत तत्व माने जिनसे सम्यक तो बाधित नहीं होता, जैसे सुमेरु पर्वत कितना है, का क्या विस्तार है, समोसरण की रचना का क्या विस्तार है। एक मैं सरल सा उदाहरण दूं, कोई मुझसे पूछे है कि सागर धर्मामृत के रचयिता कौन है, तो गलती से कह दिया आचार्य अमृतचंद्र देव है, किसी ने मान लिया कि हाँ आचार्य अमृतचंद्र देव है, तो ये अन्यथा उपदेश हो गया है। अथवा सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, उसकी चूलिका को ऐड करो और नीचे उसकी जो जड़ है उसको ऐड करो तो 1,00,000 योजन से अधिक काफी। तो उसके संबंध में कुछ अन्यथा किसी ने कहा और हमने अन्यथा श्रद्धान कर लिया। सूच्याङ्गुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, उपमा मान, संख्या मान, ये जो गणित के विस्तार हैं, तो संख्या समझाई गई थी। मान लो 19 अंक प्रमाण या 46 अंक प्रमाण वो सरसों के दाने 1,00,000 योजन विस्तार वाले जम्बू द्वीप जितना गड्ढा खोदा जाए उसमें आ जाते हैं। और वो संख्या जो है वो 46 अंक की किसी को याद नहीं हो, कोई अन्यथा उसको याद कर ले, तो इसको बोलते हैं असद्भाव। अगर उसका श्रद्धान करता है उससे सम्यक्त्व का घात नहीं होता है। लेकिन एक बात है उसमें कि जो प्रामाणिक गुरु से अथवा प्रामाणिक ग्रंथ से यदि वो बात करेक्ट कर दी जाए, उसमें सुधार कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, तो उसको बड़ी सहजता से, विनम्रता से ज्ञानी जीव स्वीकार करता है। उसमें ये अहम नहीं होता है कि मैंने जो कहा है, मैंने जो सुना है वही सत्य है। अगर उसमें मान तीव्र हो जाता है और वो किसी ज्ञानी गुरु के उपदेश को भी अस्वीकार कर देता है मान के बसीभूत होकर के, जिनवाणी की बात को भी अस्वीकार करता है मान के बसीभूत होकर के, तो फिर वो सासाधन गुण स्थान में चला जाता है। अनंतानुबंधी मान का उदय के कारण सम्यक सूचित हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो प्रथम अवस्था में तो अन्यथा श्रद्धान करने पर मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, लेकिन अयथार्थ श्रद्धान का आग्रही हो जाए, बोलते हैं ईगो हर्ट करने वाली बात, तो वो जो कर्णन योग में विधान बताया है गुण स्थान के गमनागमन का, वो वहां लागू हो जाता है। लेकिन पंडित जी साहब ने जितने भी ये प्रश्न उठाए, प्रश्न क्रमांक 6 तक जिनको हमने यहाँ संग्रहित किया है, उसमें मूल रूप से यही बात कही जा रही है कि कोई बात अज्ञानी या छद्मस्त जीव है, कम ज्ञान वाले हैं, केवल ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन जगत के उपकार के लिए इनका चर्चा होना, इनका अध्ययन होना आवश्यक है, अपनी विशुद्धि के लिए भी आवश्यक है, और यदि अन्य भी पढ़े तो उनका भी कसाय परंपरा का ह्रास होगा और वो वितरागता की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए चर्चा तो अनिवार्य है। अब चर्चा का निषेध नहीं कर सकते। अब चर्चा अल्पज्ञ करेगा तो अन्यथा भी हो सकता है, तो कहते हैं अन्यथा क्यों कहेगा, क्रोध से कहे, मान से कहे, लोभ से कहे, हास्य की अपेक्षा से कहे, किसी से डर करके कहे, अनेक दोषों के कारण, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को पढ़ करके उनका आग्रही होकर के कहे, तो माने अगर रॉन्ग इंटेंशन से बात कही गई है तो फिर तो वो पाप की श्रेणी में आएगा, अन्यथा बात कही गई है पाप के बसीभूत होकर के। लेकिन कल्याण करने के लिए, जीवों को वस्तु का स्वरूप बताने के लिए कोई बात यदि अन्यथा कही गई है, और वो अन्यथा कहने का भय भी बहुत है, गुरु जिन आज्ञा का भंग करने का बहुत भय होता है ज्ञानी जीवों को, उपदेश करने वाले जीवों को, तो उपदेश का निषेध करना तो आत्महत्या के जैसा है। लेकिन उपदेश में जानबूझ करके अन्यथा प्ररूपण करना, वो भी महापाप की श्रेणी में, पंडित साहब ने महापापी ही कह दिया। लेकिन अभिप्राय सही है, और कोई बात अन्यथा कह भी दी जाए तो उससे सम्यक्त्व का घात नहीं होता, माने जीव का नुकसान नहीं होता है। ये सारी बातें यहाँ पंडित साहब ने प्रस्तुत की हैं। अब प्रश्न नंबर 7 से टीका के संबंध में जो है कि पंडित साहब गोमट साहब, क्योंकि आप ये समझ लो ये प्रश्न पंडित साहब को कोई निरर्थक नहीं लिखे हैं, अचानक उनके मन में आए कि नहीं कुछ लिख दें। अब वर्तमान काल में भी हम देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि समय सार नहीं पढ़ना है, षटखंडागम नहीं पढ़ना है, और आग्रही हैं इसके,
और कोई पढ़ता हुआ दिखाई देता है पंडित, तो उसको महापापी के जैसा देखते। मैंने तो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ऐसा कहते तक सुना है। देखो, श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए सठखंडा का, और जितने पंडितों ने पढ़ा है उनका समाधि मरण नहीं हुआ है, डराते भयभीत भी करते हैं। जिनवाणी पढ़ करके समाधि मरण नहीं हुआ है ऐसा कहना ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, डराया जाता है, तो लोग दूर रहते हैं उन शास्त्रों से। हो सकता है गोमट सार आदि सिद्धांत ग्रंथों का भी निषेध पंडित टोडरमल जी के समय पर किया जाता हो कि नहीं, ये पढ़ना ही नहीं है आपको, ये तो विशेष ज्ञानियों के लिए है, आप पढ़ोगे आप तो 100% गलती करो ही करो, इसलिए आपको तो हाथ भी नहीं लगाना। ये सारी भ्रांतियों का निराकरण करना पंडित जी जैसे पुरुषार्थी कहना चाहिए, सूक्ष्म प्रज्ञा वाले महा पंडित का ही काम है, इसलिए उन्होंने इस दायित्व को संभाला। आज पंडित जी साहब होते तो आज समय सार के संबंध में भ्रांतियों का निराकरण इन्हीं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से करते कि भाई कैसे निषेध आप करते हो। तो मुकुंदाचार्य देव ने तो निषेध नहीं किया है। तो ये बहुत सारे किंवदंती से, रूढ़ियों से बहुत सारे समाज के बीच में चर्चा के विषय बनते हैं। हम भी देखते हैं बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी खड़ी कर दी जाती हैं, तो शास्त्र ना पढ़ें, लोग मंदिर में ना जाएं, स्वाध्याय ना करें, बहुत सारी भ्रांतियां खड़ी की जाती हैं। वो भ्रांतियों का ही समाधान पंडित जी साहब ने इन प्रश्नों में प्रस्तुत किया है। इसलिए अपने को लग सकता है गोमट सार के संबंध में ऐसा कोई कैसे कह सकता है, तो तात्कालीन हो सकती है ऐसी चर्चाएं रही हैं। आगे पढ़ेंगे। लता जी आप पढ़िए। आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया? उत्तर, काल दोष से केवली शुद्ध केवली का तो वहाँ अभाव ही है, और विशेष ज्ञानी भी बिरले ही मिलते हैं। जो कोई है वे तो दूर क्षेत्र में हैं, उनका संयोग दुर्लभ है, और आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि तुच्छ रह गए हैं। इसलिए जितना हो सका उतने अर्थ का निर्णय किया, अवशेष जैसे है तैसे प्रमाण है। प्रश्न 8, आपने कहा वह सत्य है, किंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का क्या कुछ उपाय भी है? उत्तर, एक उपाय यह करते हैं, ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, इसलिए उनको परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूँ कि मैं मंद बुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान रहित हूँ, अविवेकी हूँ, शब्द, न्याय, गणित, धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है, अतः मैं शक्तिहीन हूँ, फिर भी धर्मानुराग के वश होकर टीका करने का विचार किया है। उसमें जहाँ कहीं भूल हो जाए, अन्यथा अर्थ हो जाए, वहाँ मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया है। प्रश्न 9, आपने टीका करने का विचार किया, यह तो अच्छा किया है, किंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत में ही चाहिए, भाषा में तो उसकी गंभीरता भाषित नहीं होगी। उत्तर, इस ग्रंथ की जीव तत्प्रदीप का नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही, किंतु वहाँ संस्कृत, गणित, आमनाय आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि है उनका प्रवेश नहीं होता है। यहाँ काल दोष से, बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत है। उन्हीं को इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भाषा टीका करता हूँ। अतः जो जीव संस्कृत आदि सहित विशेष ज्ञानवान है वे मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अर्थ धारण करें। जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं वे भाषा टीका से अर्थ ग्रहण करें, और जो जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित है परंतु गणित, आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, वे इस भाषा टीका से अर्थ को ग्रहण करके मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश करें, तथा जो भाषा टीका से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अधिक अर्थ हो सके उसको जानने का अन्य उपाय बने वह करें। प्रश्न 10, बस यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है अलका जी। इसकी चर्चा भी अपन कल ही रखें।